तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 1 नवंबर 2025 और सभी हमारे प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार सबसे पहले इस चैनल पर लाते हैं। तो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले ला सकें। इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि हर दिन सुबह सुबह आपको न्यूज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह जी ने कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल जी के महान योगदान का स्मरण करते हुए कहा है कि सरदार पटेल जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शाल एवं त्रिफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उपस्थित सभी लोगों को स्वदेशी अपनाने की भी शपथ दिलाई है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा 1 नवंबर यानी कि आज, है ना। तो आप लोग जरूर अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्योत्सव 2025 नवीन विधानसभा भवन, जनजातीय संग्रहालय के उद्घाटन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वो भी ये जो आएंगे यहाँ पर एकता मतलब आज, और ये सभी जो उद्घाटन करेंगे नया भवन का। और भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, राम भद्राचार्य ने छत्तीसगढ़ में कहा। उन्होंने कहा कि जो भगवान का भजन करता है उससे से गलती नहीं होती। भगवान का भजन करते समय गलती हो जाए तो भक्त उसे सुधार लेता है और भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। जीव को भव सागर से पार सद्गुरु के चरणों में लगाने से पार होता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो बिलासपुर से सभा के दौरान जो है ना, भारत में रहना तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने जो है बोला है। इस पर जो पूरा जो समाचार है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने भागवत गीता के क्रम में बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मुख्य 8 पत्नियाँ थीं, इनमें से रुक्मणी, जम्बती, सत्यभामा, कलिंदिनी, मित्रबिंदिनी, नग्नजिति, भद्र और लक्ष्मणा, इन 8 पत्नियों का अष्टभार्य के नाम से जाना जाता है। वही उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां भी थी, जो सभी नारकसुर नामक राक्षस की कैद में थी, ऐसा उन्होंने अपने खाता में बताया। प्रेमिका को बुलाकर शारीरिक संबंध की इच्छा जताई, लड़की ने मना किया तो रेप करके नाले में फेंका। प्रेमिका द्वारा मना करने से नाराज युवक ने पहले प्रेमिका की पिटाई की, उसे डराया धमकाया। जब प्रेमिका डर गई तब उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी जब युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उसने प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे फेंक कर फरार हो गया, है ना। और उसके बाद युवक द्वारा पुलिस के नीचे फेंक जाने के बाद युवती बेहोश हो गई थी और उसकी जो है मौत भी हो गई है। बताइए दोस्तों, इस प्रकार जो है घटना भी देखने को मिलता है। तो आप लोग जरूर जानकारी के अनुसार आरोपी ईदल साय किंडो गुरुवार को दिन में मिलने का बहाना बनाकर प्रेमिका को बुलाया। उससे बुलावे पर प्रेमिका उससे मिलने आई, तब वह पूरे दिन उसे बाइक में बिठाकर घुमाता रहा। अंधेरा होने के बाद प्रेमिका को मांगते हुए ग्राम सुनसान पुलिया के पास पहुंचा, है ना। उसके बाद जो है वहाँ पहुँचने के बाद जो है उसने जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला, लेकिन जब लड़की ने मना किया तो है ना, उसके बाद डराने धमकाने लगा। उसके बाद जैसे ही वो मान गए, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध करने के बाद जो है ना, उसके साथ मारपीट किया और उसे दर्दनाक मौत के घाट उतारकर वहाँ से फरार हो गए। और रायपुर के ब्लू वाटर में बड़ा हादसा, नहाने गए तो छात्र डूबे, रेस्क्यू जारी। राजधानी रायपुर में बड़ी खबर सामने आई है। माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ब्लू वाटर में नहाने गए 2 युवकों के डूबने की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जागे साहू अमृत मंजनी नामक 2 छात्रों गहरे पानी में डूब गए। दोनों छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। और इस पर जो समाचार आया है ना, नहाने के लिए गए थे दोनों छात्र। प्रत्यादर्शित के अनुसार लगभग 7 से 8 छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ब्लू वाटर पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ छात्र नहाने के लिए पानी में उतरे और नहाते समय जयंस और मृदुल अचानक गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। उनके साथी ने
तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिससे कि उनके जो डूबने से मौत हो चुकी थी। सारंगगढ़ में 40 धर्मांतरित लोगों की घर वापसी, प्रबल प्रताप ने पैर पखार कर किया स्वागत, युवाओं को धर्म संस्कृति के लिए एकजुट होने का दिया संदेश। यहाँ पर सर रायपुर से जो समाचार निकल गया आया हुआ विश्व हिंदू परिषद में जो है 140 परिवारों को जो है उनके जो दूसरे धर्म में चले गए थे उनकी जो वापसी कराई गई है। सारंगगढ़ में सोमवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अखिल भारतीय वासी प्रमुख और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की मौजूदगी में 140 धर्मांतरित लोगों ने फिर से सनातन धर्म अपना लिया है। कार्यक्रम में अजय उपाध्यक्ष है ना और उपस्थित थे। घर वापसी संपन्न हुई। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी 140 लोगों के पैर पखार कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रबल सिंह जूदेव ने कहा कि मां समलेश्वरी की इस पवित्र भूमि पर आज धर्म की पुनः स्थापना का गौरवशाली क्षण है। सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की उत्कृष्ट पद्धति है जो प्रेम, समरसता और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। उन्होंने कहा कि यह घर वापसी का कार्तिक उरांव जी को समर्पित है। उन्होंने जनजाति समाज की संस्कृति और अधिकारियों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। प्रबल सिंह जूदेव ने आगे कहा कि उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव द्वारा शुरू किया गया घर वापसी अभियान हमारे जीवन का आधार है। यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है और उन्होंने यहाँ केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण कार्य है। और अमित जोगी ने जलाया विधानसभा भवन उद्घाटन का निमंत्रण पत्र, मिनी माता का नाम हटाने जाने पर जताया विरोध, कार्यक्रम के बहिष्कार की चेतावनी दी। यहाँ पर दोस्तों जो है अमित बघेल हैं जो कि अजीत जोगी के बेटे हैं, उन्होंने जो है विधानसभा जो है उद्घाटन कार्यक्रम को जो है ना अमित जोगी ने जलाया उद्घाटन निमंत्रण पत्र। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रमुख अमित जोगी ने नए विधानसभा भवन के उद्घाटन निमंत्रण पत्र को जलाकर विरोध जताया है। अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि नए विधानसभा है ना कि में जो नाम बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पुराने विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम पर रखा था ताकि दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और राज्य की अस्मिता का सम्मान हो सके। जोगी ने कहा कि नए विधानसभा भवन से हटाया गया मिनी माता का नाम। अमित जोगी ने कहा कि हमें नया विधानसभा भवन के उद्घाटन निमंत्रण मिला है लेकिन इसमें भी मिनी माता का नाम नहीं लिखा हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता और इतिहास का अपमान है। अमित जोगी ने विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह से तुरंत नया निमंत्रण पत्र जारी करने की मांग की जिससे स्पष्ट रूप से मिनी माता विधानसभा भवन नया रायपुर लिखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ सभी विधायकों और पूर्व विधायकों से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए भी कहेंगे और ये सपोर्ट करेंगे। इस पर आप क्या कहना है हमें जरूर बताएं। और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस रायपुर में 6 घंटे रहेंगे पीएम मोदी, बच्चे से दिल की बात करेंगे है ना। और अमित जोगी ने जलाया आमंत्रण पत्र। यहाँ पर जो दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 1 नवंबर ने आज जो है छत्तीसगढ़ के जो है ना स्थापना दिवस के अवसर पर आएंगे नवा रायपुर। ऐतिहासिक पलों को साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 घंटे से अधिक समय तक रायपुर में रहेंगे राज्य है ना। और उसके बाद जो है 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। ये बच्चे जिनकी हृदय सर्जरी संस्था से निःशुल्क हुई। इसके साथ ही नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजाति संग्रहालय और ब्रह्म कुमारी संस्था के भव्य शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन करेंगे और रोड शो भी करेंगे। इसे 1.5 एकड़ क्षेत्र में राजधानी की महल की शैली में तैयार किया गया। यह भवन पूरी तरह से दान से बना है। प्रदेश की पहली ऐसी इमारत है जिसमें प्रेस टेक्सटाइल बीमा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इस दिन प्रधानमंत्री देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का भी शुभारंभ करेंगे। आदिवासी नागरिक गाथा को जीवित डिजिटल प्रस्तुति के रूप में दर्शाती है। राजधानी में पीएम के सम्मान में 6 प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का और थीम झांके। रायपुर में क्रांति सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी हाउस अरेस्ट, इसमें से अमित बघेल भी शामिल। दुकान बनवाने निकले थे, अशब्द कहने वाला युवक गिरफ्तार। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ क्रांति सेना द्वारा जो 31 अक्टूबर को है ना छत्तीसगढ़ मतारी के सम्मान में जो है रायपुर बंद का ऐलान किया गया था। इस पर जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमित बघेल जी को और उनके जो हमारे जो रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ के विरोध में जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया था कल। इस बीच रायपुर कई क्रांति सेना के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चंद्राकर हॉस्टल महादेव घाट रोड पर
हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने हॉस्टल के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। हॉस्टल के अंदर अमित बघेल सहित सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि इस बात को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है, इससे सभी दुकानें खुली है। हालांकि ऐतिहासिक रायपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ शब्द कहे जाने पर प्रदेश भर में विरोध जारी है। इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस घटनाक्रम के बाद सतनामी समाज के गुरु को अशब्द कहने वाले सिंधी समाज के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री OP चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। और रायपुर में धरना प्रदर्शन करने पर 500 रुपया शुल्क लगेगा। आने वाले समय में 1000 रुपया वसूल सकता है नगर निगम। संगठन बोले आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब जो है आप अगर कहीं आंदोलन करेंगे तो उस पर भी जो फीस लगने वाला है 500 रुपया और इसे बढ़ाकर आने वाले टाइम में 1000 भी करने के निर्देश दे दिया गया है। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जो पूरे समाचार आया है दोस्तों, रायपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन या पंडाल लगाने के लिए शुल्क देना होगा। रायपुर नगर निगम के नया नियम जारी करते हुए तय किया है कि धरना प्रदर्शन के लिए 500 रुपये शुल्क और पंडाल लगाने के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से राशि ली जाएगी। उसके बाद रायपुर की धरना स्टैंड में पहले ही संगठन और नेताओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश ताकि लोग खुलकर विरोध ना कर सकें, है ना। ये भी जो नेता हैं उनका ये कहना है। और जो पूरा जो मामला जो है रायपुर से आया हुआ है शहर प्रदर्शन करने पर, है ना। और रूट की भी जानकारी देनी होगी, यानी कि जहाँ से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, उसका भी रूट का प्रदर्शन भी मतलब जानकारी देना पड़ेगा। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान नगर निगम को साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। महापौर मीनल चौबे ने धरना प्रदर्शन के दौरान नगर निगम को साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च करना उठाना पड़ता है, इसलिए शुल्क लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रदर्शन होता है तो वह नगर निगम को उसकी मार्ग की जानकारी रखनी होती है और बाद सफाई की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। तो ऐसा जो है हमारे महापौर जो बने मीनल चौबे जी, है ना, वो उनका कहना है कि अब यहाँ पर साफ़ सफाई भी कराना पड़ता है, इसलिए वो पैसा वसूल करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पंथी कलाकार ने CM से मांगी मदद। डायबिटीज़ के कारण गंवाए एक पैर, नकली पैर के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। यहाँ पर दोस्तों जो पंथी कलाकार थे हमारे, है ना, उनके जो है डायबिटीज़ के कारण एक पैर उनको गंवाना पड़ा और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पंथी कलाकार मिलान दास बंजारे ने डायबिटीज़ के कारण अपना एक पैर गंवा दिया। 67 वर्षीय बंजारे अब नकली पैर लगाने के लिए मुख्यमंत्री सुरेंद्र शाह से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुरेंद्र शाह को पत्र में बताया कि शुगर की बीमारी के कारण उनका एक पैर जो चोट में लगी। दुर्ग में बंद मकान में चोरी, 10 गात्र कार्यक्रम में गया था परिवार, दीवार फांदकर अंदर घुसा चोर, ऑटो से भागा। यहाँ पास दोस्तों, है ना, दुर्ग जिले से लगातार जो है चोरी चमारी, चाकूबाजी, मर्डर, हत्या, ये सभी जो देखने को मिलता है। नहीं पता ऐसा क्यों, तो ज़्यादातर यहाँ से ही न्यूज़ आते रहता है दुर्ग जिले से। फिर एक न्यूज़ आया चोरी के मामले में। दुर्ग जिले के अंजोर चौक की पुलिस ने कुछ घंटों में ही एक अदातन चोर को चोरी के मामले सामान सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक वर्मा उर्फ जीजू को पुलिस ने शिवनाथ नदी के नीचे बने पुल से चोरी के माल और वाहन सहित पकड़ा। आरोपी कब्जे से कुल 3 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम महमरा के रहने वाले पीड़िता विक्की सेन 27 साल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 23 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ 10 गात्र कार्यक्रम पाटन गया हुआ था। जब वह 29 अक्टूबर की रात वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और पेटी में रखे 1000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 1500 रुपये चोरी हो गए हैं। रात में गश्त के दौरान मिला चोर, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो पुलिस ने जो है फिर उसको पकड़ा। चौकी अंजोर में मामला दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत मुखबिरी लगाकर आरोपी की तलाश शुरू की। रात में गश्त के दौरान पुलिस ने टीम को पप्पू होटल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और नशे में धुत डॉक्टर अस्पताल पहुंचा। वार्ड में मरीज के पैर पर बैठ गया, नोटिस जारी। यहाँ पर दोस्तों जांजगीर चांपा से न्यूज़ निकल कर आया हुआ, जहाँ के एक डॉक्टर नशे में इतना धुत था कि वो आके जो है मरीज के बेड में, मरीज के ऊपर ही बैठ जाता है, उसके पैर के ऊपर, है ना, इतना और झूमने लगा था वहाँ पास मोबाइल देखते हुआ। शक्ति जिले के, है ना, माल खरौदा में एक शराबी डॉक्टर की करतूत कैमरे में कैद हुई। डॉक्टर राउंड लेने पहुंचा, फिर मरीज के पैर पर ही गिर पड़ा। डॉक्टर नशे में इतना धुत हो गया कि इलाज करने के बजाय खुद मरीज के पैर पर बैठ गया। मरीज के परिजनों ने शराबी डॉक्टर का वीडियो बनाकर वायरल किया, है ना। डॉक्टर नशे में इतना धुत हो गया था कि इलाज करने के बजाय खुद मरीज के पैर पर बैठ गया। मरीज के परिजन ने शराबी डॉक्टर का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो 5 दिन बाद पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद CMHO ने डॉक्टर की नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल खरौद का है।
है ना दोस्तों। ये इस प्रकार भी जो है मामला सामने आता है, बल्कि राउंड लेने के बहाने शराब के नशे में चूर थे। वीडियो में साफ दिख रहे डॉक्टर सिद्धार्थ नशे में लड़खाते हुए, है ना, और अचानक जो है मरीज के पैर पर ही जाके बैठ जाता है, उसे पता ही नहीं कि कहाँ बैठना है कहाँ उठना है, इस प्रकार भूल जाता है। और बारिश में 300 एकड़ में टाऊ बर्बाद, दीवार ढही, एक मौत। चक्रवाती मोंथा तूफान प्रभाव से गुरुवार की रात शहर सहित बलरामपुर व सूरजपुर जिले में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। घंटे भर के करीब तेज बारिश सभी इलाकों में सराबोर कर दिया। खेतों में धान टाउन की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई और पानी में बुरी तरह से भीग गई। 25% से ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें कुसमी के बकरसपुर पीओटी में बारिश के बीच एक कच्चा मकान धराशायी हो गया और मामले में दबकर सो रहे बसंत उर्फ तेवरी की मौत हो गई। मेनपाट व सामरी में किसान टाऊ की फसल लेते हैं, वही धान की खेती पूरे संभाग में होती है। अंबिकापुर में भी 47 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों जो अभी धान की फसल जो है कटाई चल रहा है, फिर अभी काटने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान में रख के काटिए, है ना, क्योंकि भाई कहीं बारिश हो जा रहा है तो जो फसल बर्बाद होने की भी यहाँ पास देखने को मिल रहा है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं हम कल सुबह, है ना। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, 1 नवंबर, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग हमारे चैनल को कौन से जिले से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।